Hare Krishna. So I welcome all of you for today's session. So as everyone knows, अनंत गौर सुंदर प्रभु, आप सबको पता ही है अनंत गौर सुंदर प्रभु कौन है. तो he is a brahmachari from ISKCON New Town, Rajarhat, and a very senior devotee, and he is B.Tech from IIT Kharagpur. और साथ ही साथ बीटेक करने के बाद उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया. मतलब जैसे उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद फिर आश्रम ISKCON कैलकाटा टेम्पल ही ज्वाइंड, एंड देन ही एट प्रेजेंट ही इज लीडिंग अ कांग्रीगेशन. मतलब गृहस्थों का प्रचार कर रहे हैं न्यू टाउन और आसपास एरियाज में. और साथ ही साथ ही इज अ वेरी नाइस भक्ति शास्त्री एज वेल एज भक्ति वैभव टीचर. बहुत शास्त्री के लिए उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसी कारण से अच्छा पढ़ाते भी हैं वो. तो मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन MIHE, तो उसमें वो एक वरिष्ठ मतलब टीचर में से एक है, भक्ति शास्त्री एज वेल एज भक्ति वैभव. पहले जो 6 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, तो उसको वो पढ़ाते हैं. तो मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करूंगा, इफ ही हैज ज्वाइंड, तो ही इज ज्वाइनिंग इन 2-3 मिनट्स. तो टिल दैट टाइम वी कैन वेट फॉर हिम एंड लेट्स देन बिगिन आवर क्लास. हरे कृष्ण. 2-3 मिनट कीर्तन कर सकते हैं जब तक प्रभु ज्वाइन करते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री हरि नाम संकीर्तन की जय हो. His grace अनंत गौर सुंदर प्रभु की जय. Yes, Prabhu, I am making you co-host. Yes. So thank you so much, Prabhu, for coming, and I have already introduced everyone about you. और वैसे ही सबको पता है आपके बारे में. We start, Prabhu. हरे कृष्ण. Okay. So we'll start with the prayers. So class is in English, right? Yeah. English, हिंदी, बहुत. हिंदी हो तो और भी अच्छा होगा. तो हिंदी में ही हिंदी होगा. Yes, हिंदी में ठीक है, हिंदी में देंगे. yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आई शेयर ऑन पीपीटी शेयर करूँगा। अच्छा गोस प्रू, आपने डिवोटीज़ को वो अलग एनर्जीज़ के बारे में कुछ बताया हुआ है क्या? एनर्जीज, मेटल एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज। हाँ इस बैच में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि चैप्टर 7 तो हो गया। ओके ठीक है तो फिर ले सकते हैं। तो गोविंद घोषपुर ने हमको बलराम जयंती के बारे में बोला कि वो टॉपिक लेना है आज। कल बलराम जयंती है और उत्तर भारत में रक्षाबंधन भी होता है। शायद इसलिए रक्षाबंधन भी बोलते हैं क्योंकि असली रक्षा करने वाले बलराम जी हैं। हम लोग अपने अपनी ड्यूटी के हिसाब से रक्षा कर सकते हैं बहन की, भाई लोग रक्षा कर सकते हैं, लेकिन असली जो रक्षा करने वाले वो बलराम जी हैं। तो हम बलराम जी के बारे में थोड़ा सा तत्व सुनेंगे थोड़ी देर लिए, उसके बाद फिर हम उनकी अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे बलराम जी की। तो वैसे हमको पता है कृष्ण बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ तत्व भी है। तो ये थोड़ा सा तत्व है। तो ये हमारे गोविंद घोषपुर ने शायद आप लोगों को बताया होगा कि कृष्ण की मुख्य 3 शक्ति होती है। इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं अंतरंग शक्ति, मदर एनर्जी इसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति, एक्सटर्नल मतलब बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति भगवान की वो शक्ति है जो भगवान के अंग के बाहर है, इसलिए इसको बहिरंग कहते हैं। भगवान उसको स्पर्श नहीं करते। तो ये शक्ति कौन सी है? ये भगवान की भौतिक शक्ति है। तो ये आपने सुना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हाँ, भूमिरपि अनलो वायु खमनो बुद्धरेव च। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब भगवान की बहिरंग शक्ति में आते हैं। और हम लोग जो जीव हैं उनको तटस्थ कहा जाता है। तटस्थ मतलब जो तट में स्थित है। उसकी परिभाषा नाद पंचरात्र में आती है। यत् तटस्थ तुचित रूपम स्वसंवेद्याद विनिर्गतम रंजितम गुण रागेना सा जीविति कथ्यते। तो जीव वो है जो तट में स्थित है। जैसे तट कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है, उसी तरह से कभी जीव आध्यात्मिक शक्ति के अधीन हो जाता है, कभी भौतिक शक्ति का अधीन हो जाता है। तो वैसे वो आध्यात्मिक है। यह तटस्थ चित्त रूपम, चित्त रूपम का मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक है, उसके अंदर चेतना है, लेकिन होता क्या, और पूर्ण रूप से ज्ञान से भी पूर्ण है, स्वसंवेद्याद विनिर्गतम। लेकिन दिक्कत क्या है? रंजितम गुण रागेना। उसका दिक्कत यह है कि वो भौतिक
जो गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनके अधीन होने की उसके पास एक जिसको बोल सकते हैं लगन जैसी है। रागेना का मतलब है वैसे अपने आप को रंग लेता है वो तीन गुणों से। ही कलर्स हिमसेल्फ बाय थ्री मोड्स ऑफ मेटल नेचर, वो टेंडेंसी है। इसलिए उसको बोलते हैं तटस्थ। कभी अंतरंग शक्ति के अधीन, कभी बहिरंग शक्ति के अधीन, कभी भौतिक शक्ति के अधीन, कभी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन। और जो भगवान की जो मुख्य शक्ति है, जिसको भगवान की अंतरंग शक्ति होते हैं, अंतरंग का मतलब है अंतर अंग, जो अंग का एक हिस्सा है। जैसे आप बोलेंगे मेरा हाथ, तो मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं है, वो शरीर का एक हिस्सा है। उसी तरह से जहां भगवान जाते हैं, भगवान की कुछ अंतरंग पार्षद भी जाते हैं। तो ये तीन तरह की शक्तियां हैं भगवान की, संदिनी, लादिनी, संवित। संदिनी शक्ति है जो सारे आध्यात्मिक जगत को अजर अमर बनाती है। अजर अमर को बनाना मतलब देवता वाला अमर नहीं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन ये कौन सा अमर है? जो कभी ना मरने वाला, ये वाकई में अमर है ये शक्ति। उसकी वजह से जीव अमर है, भगवान अमर है, आध्यात्मिक जगत अमर है, आध्यात्मिक जगत के सारे वासी अमर हैं। तो ये भगवान की संदिनी शक्ति कहलाती है, जो आध्यात्मिक जगत को और आध्यात्मिक चीज़ों को अजर अमर बनाती है। फिर भगवान की लादिनी शक्ति है, जो आध्यात्मिक उल्लास देती है, आध्यात्मिक सुख देती है। तो ये भगवान की लादिनी शक्ति है। फिर है भगवान की संवित शक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान देती है। एक भौतिक ज्ञान है जो इस जगत का ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है वो है संवित शक्ति। और इन्हीं तीन शक्तियों का हिस्सा हमारे अंदर भी है अंश रूप में। सत संदिनी शक्ति से आता है, आनंद हमारे अंदर लादिनी शक्ति से आता है, और चित्त संवित शक्ति से आता है। तो जैसे आपने सुना होगा पहले भी, आत्मा सत चित आनंद की बनी हुई है। तो उस तरह से हमारे अंदर भी संदिनी, लादिनी और संवित शक्ति तीनों का अंश है। संदिनी शक्ति का अधिष्ठाता देवता कृष्ण स्वयं है, लादिनी शक्ति की राधा रानी है, और संवित शक्ति के हैं बलदेव। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है बलदेव की कृपा से। इसीलिए जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो सबके सब बलदेव के प्रतिनिधि कहलाते हैं, क्योंकि वो हमको क्या देते हैं? वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो ये बलदेव की पोजीशन है। और वही जो तीन गुण हैं, संदिनी, लादिनी, संवित, इनसे आध्यात्मिक जगत बना है। और जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ इंचार्ज बदल जाते हैं। सत्वगुण के इंचार्ज विष्णु भगवान ही रहते हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी बन जाते हैं, और तमोगुण के शिव जी बन जाते हैं। इंचार्ज की पोजीशन बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बलदेव की पोजीशन हम समझ सकते हैं कि जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति के अधिष्ठाता देवता बलदेव हैं। इसलिए यदि भी हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको बलदेव के चरण कमल का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बलराम जी की जो पोजीशन है वो अत्यंत आवश्यक है हम सबके लिए। इसलिए आप देखें, कहीं भी अगर ऑल्टर को कंप्लीट होना है, भगवान की अलमारी को कंप्लीट होना है, तो ये तीनों शक्तियां रहती हैं। कैसे? हम देखेंगे कहीं कहीं कौन रहते हैं? कृष्ण रहती हैं, राधा रानी रहती हैं, हाँ, राधा माधव, राधा गोविंद। लेकिन साथ में गुरु तत्व भी रहते हैं, वरना वो ऑल्टर कंप्लीट नहीं है। सिर्फ राधा कृष्ण की पूजा करने से ऑल्टर कंप्लीट नहीं होता है। या फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देखते हैं। जगन्नाथ मतलब कृष्ण, बलदेव मतलब बलराम, और सुभद्रा जो है वो राधा रानी का एक अंश है। उनको योग माया बोलते हैं सुभद्रा को। कहीं कहीं गौर निताय रहते हैं। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण और राधा रानी, और नित्यानंद प्रभु मतलब बलदेव। तो किसी भी ऑल्टर में तीनों चाहिए, तब वो कंप्लीट होता है। इसलिए बिना बलदेव की कृपा के हमको
आध्यात्मिक जगत प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान बलदेव की कृपा से मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में जो प्रयोग है उसकी शक्ति भी बलदेव से ही मिलती है। वरना ज्ञान हमारे पास हो सकता है लेकिन हम उसको जीवन में नहीं उतार सकते। उतारने की क्षमता कौन देते हैं? बलदेव देते हैं। इसलिए बरजाम जी का बहुत महत्व है। तो जैसे हमको पता है कि जो देवकी और वसुदेव, उनके जो 6 पुत्र थे उनका वध किया था कंस ने, और 7वां पुत्र ऐसा लगता है जैसे उसका गर्भपात हो जाता है। तो हुआ क्या था, ये जो 7वें पुत्र थे ये थे बलदेव। तो पहले वो देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके बाद रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। वैसे रोहिणी उनकी नित्य माता है, परमानेंट, क्योंकि बलदेव परमानेंट है, माता भी परमानेंट है। लेकिन फिर वो देवकी के गर्भ में क्यों गए? वो देवकी गर्भ में सारी व्यवस्था करने के लिए गए, मैनेजमेंट करने के लिए गए। कभी कृष्ण अवतरित होने वाले हैं ना, पूरा उनका सारी व्यवस्था होनी चाहिए माता के गर्भ में। तो जो भी बिस्तर विस्तर लगाया होगा तो सारा सेटअप वहीं किया उन्होंने। वो सेटअप करने के बाद में उसके बाद वो रोहिणी के घर में गए। तो उस तरह से बलदेव भी भगवान हैं, कृष्ण के पहले विस्तार हैं, लेकिन वो सेवक के भाव में, इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। कृष्ण सेव्य भगवान है, वो सेवा लेते हैं, और बलदेव वो भी भगवान है पर वो सेवा लेते हैं। और एक अच्छा प्रश्न आया है कि संकर्षण का मतलब क्या है। इसलिए बलदेव को संकर्षण भी कहते हैं, क्योंकि योग माया उनको आकर्षित करके देवकी के गर्भ से कहाँ लेके जाती हैं? रोहिणी के गर्भ में लेके जाती हैं। और संकर्षण का एक और मतलब है अट्रैक्शन। तो उनकी वजह से क्या है, पूरे भौतिक जगत में जो भी आकर्षण का जो नियम है वो बलदेव की वजह से स्थापित है। हाँ, लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब जो भी आप लॉ बोल लीजिए, लेकिन जो भी भौतिक जगत में चीज़ें स्थित हैं वो सब संकर्षण की वजह से है। तो क्योंकि बलदेव के एक विस्तार हैं महासंकर्षण, जिनके फन पे सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। तो ये सब के सब संकर्षण के फन पे स्थित हैं। तो वो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। इट ए गुड नेम फॉर बेबी बॉय, हाँ वेरी गुड नेम रख सकते हैं संकर्षण। कम से कम नाम लेने से बलदेव की याद आएगी। अच्छा है। तो ये संकर्षण भी उनका एक नाम है। फिर उसके बाद में बलदेव, जैसे हमने सुना, वो रोहिणी घर में जाते हैं, और रोहिणी जी भय से नंद महाराज के घर में थी। तो भले ही बलदेव रोहिणी के पुत्र हैं, उनको यशोदा मैया से ज़्यादा है। जितनी रोहिणी से नहीं उतनी यशोदा से है। तो यशोदा को ही अपनी माँ मानते हैं बलदेव जी। और बलदेव जी वो 5 रस होते हैं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख रस, दास रस, शांत रस। शांत रस मतलब भगवान इतने महान हैं कि हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन इतने महान है उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग जिनका ये भाव रहता है वो शांत रस में होते हैं। उसमें भी बलदेव उनकी सेवा करते हैं कृष्ण की। कृष्ण के अलग अलग, जिसको बोलते हैं पैराफर्नेलिया या तदीय, तो कृष्ण के वस्त्र, उनका बिस्तर, उनके गहने, इन सब चीज़ों के रूप में बलदेव जी विस्तार करके
कृष्ण की सेवा करते हैं। और बलदेव जी की जो अंश आनंद शेष, वो भी उनके बिस्तर बनते हैं भगवान विष्णु के। तो उस तरह से वो सेवा करते हैं शांत रस में। दास्य भाव में तो वो फिजिकली सेवा करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल पहना रहे हैं, तो उस तरह से पर्सनली भी सेवा करते थे बलदेव जी। वो दास्य रस, जब व्यक्ति को लगता है हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, इंटीमेसी बढ़ जाती है। जब इंटीमेसी और बढ़ जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे कृष्ण तो हमारे मित्र हैं। तो उस तरह से बलदेव कृष्ण के साथ खेलते भी हैं एक मित्र के रूप में। फिर क्योंकि वो बलदेव हैं, दाऊजी हैं, बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई के अंदर एक भाव होता है, माता पिता जैसा भाव होता है कि छोटे भाई की रक्षा करनी है। तो इसलिए जब भी कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ बाहर खेलने के लिए जाते थे, यशोदा को चिंता नहीं थी क्योंकि बलदेव वहां पर हैं कृष्ण की रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से वो वात्सल्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर वो सेवा अनंग मंजरी, तो कृष्ण की गोपियां हैं, गोपियों की जो छोटी छोटी असिस्टेंट होती हैं उनको बोलते हैं मंजरी। 4 साल 5 साल की लड़कियां होती हैं, वो असिस्ट करती हैं राधा कृष्ण की लीला में। तो उस रूप में भी एक अनंग मंजरी, जो कि राधा रानी की बहन है, छोटी बहन, उसके रूप में विस्तार करते हैं बलदेव, और माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। इस तरह से वो सेवक भगवान कहलाते हैं, भले ही वो कृष्ण के पहले विस्तार हैं, भगवान स्वयं है। बलदेव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भाव का अंतर है बस। रंग का अंतर है, भाव का अंतर है। रंग कृष्ण का है फ्रेश रेन क्लाउड। जब अभी जो बादल आते हैं तो उनमें जब क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। सर्दी के मौसम में जब बादल आते हैं उनमें पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। जो सर्दी का बादल है उनका रंग है कृष्ण बलराम जैसा, और अभी का जो बादल है उसका जो रंग है वो किसके जैसा, वो कृष्ण जैसा है। तो कृष्ण और बलदेव, उनको हम बादल को देखे कृष्ण और बलदेव को याद कर सकते हैं। वाकई दोनों कृष्ण और बलराम एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर, शक्ति के अंदर। कैसे भेद नहीं है, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिस में जाते हैं और घर में रहते हैं, व्यक्ति वही है, मूड अंतर हो जाता है। ऑफिस में जाके व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, मजाक करता है। हाँ, बूढ़े से बूढ़े लोग अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाते हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं देखेंगे। ऑफिस में नहीं कि भाई हमारा नाती आ रहा है तो उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑफिस में थोड़ा सा आदमी गंभीर रहता है, व्यक्ति वही है। उसी तरह से कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, वही भगवान है। किसका भेद है? इमोशंस का, मूड का भेद है। तो एक जगह जो उनका भाव है वो सेवक का है और दूसरी तरफ भगवान का है, सेवा लेने वाले का है। तो कृष्ण का भाव है सेवा लेने वाला और बलदेव का सेवा करने वाला, ये दोनों में अंतर है। तो इस तरह से 5 रसों में वो विस्तार करते हैं बलदेव कृष्ण की सेवा करने के लिए। अभी हम कुछ लीला में आते हैं जो जो बलदेव ने, वैसे बलदेव का मतलब ये, बलराम का मतलब है, राम मतलब जो आनंद लेता है और बल मतलब अपने बल के प्रदर्शन में। तो बलराम जी अपना बल दिखाने में बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि लीलाओं में बलराम जी ने बहुत ज़्यादा लीलाएं नहीं की हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो कृष्ण को उसका श्रेय देना चाहते हैं कि भाई भगवान को ही उसका श्रेय मिलना चाहिए। हाँ, अलग अलग राक्षसों का, असुरों का वध करने का। तो उसमें से हम लोग कुछ राक्षसों की भी चर्चा करेंगे। तो पहला जो राक्षस है उसका नाम है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर कंस का एक साथी था जो कि तालवन में रहा करता था। तो अगर आप गोवर्धन से मथुरा जाएंगे तो उसमें जो क्षेत्र आता है वो तालवन का क्षेत्र था। तो वहां पर तालवन में ये जो राक्षस था धेनुकासुर,
वो ताल के वृक्षों की रक्षा करता था, क्योंकि ताल के वृक्षों से एक तरह की मदिरा बनती थी जिसका आनंद ले लेता कंस, और धेनुकासुर उसके साथी भी लिया करते थे। और सबका एक एक वो रहता है, राक्षस राक्षस हैं, थोड़ा सा पागल रहते हैं, इसलिए गधे के रूप में रहा करता था वहाँ पे। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, लोग अजीबोगरीब हेयर स्टाइल करके रखते हैं, तो थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। वो कभी वो एक मुर्गा कट रखते हैं, जैसे मुर्गे की बांग हो, ऐसा करके बाल रखते हैं। हाँ, कुछ लोग गाल में यहाँ वहाँ पे वो कर लेते हैं, रिंग्स बांध लेते हैं। तो कुछ आजकल भी लोग थोड़े से हो गए हैं, अजीबोगरीब काम करते हैं, बालों का अलग रंग से रंग लेते हैं, लगता है होली है, होली नहीं है, बोले फैशन है। हमने कहा वाह। तो थोड़ा अजीब से हो गए हैं लोग, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। तो सब वहीं से आ रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने के साथ में बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो धेनुकासुर भी राक्षस था, लेकिन रहा करता था एक गधे के रूप में। तो वो उसका अपना स्टाइल था, धेनुकासुर स्टाइल। और उसके जो मित्र थे वो भी रहते थे अलग अलग राक्षसों के रूप में, और वो सब के सब साधारण गधे नहीं दिखते थे, सब सब अलग रंग के गधे थे। कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, अलग अलग रंग के गधे। लेकिन गधा गधा होता है, तो बाकी में वो गधे थे, और उसकी रक्षा किया करते थे, किसी को लेने देते वहाँ का फल। लेकिन एक बार जब कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में वहाँ पर आए हुए थे, तो वो लोग वहाँ पर विश्राम करने लगते हैं। फिर गोप सखाओं के मन में एक बात आती है कि तालवन के फल हमको नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण बलराम को तो मिलना चाहिए। और फिर वो सोचने लगे, और कृष्ण बलराम इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े राक्षसों को पहले मारा हुआ है, पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो ये गधा कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं बोल सकता कि हमको, मतलब कृष्ण बलराम आपको भूख लगी है तो कम से कम चलते हैं। कृष्ण बलराम तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपना ही बहाना मारते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, जैसे कोई मेहमान आता है तो ये नहीं बोलते अरे आप भूखे होंगे, आप थोड़ा कुछ ले लीजिए। वो आदमी बोले वाह तुम्हारा खाने के लिए हम भूखे हैं क्या। तो क्या बोलते हैं, जो घर का पुरुष होता है वो बोलता है अरे क्या कर रही हो, जाके थोड़ा सा मेरे लिए कुछ लेके आओ। पत्नी समझ जाती है, तो फिर वो अलग अलग चीज़ें लेके आती है नाश्ते की। तो इस तरह से ये भारतीय संस्कृति है। ऑफ कोर्स कई लोग उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। हमारे एक रिश्तेदार था, उसको वो था शुगर, तो डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि मिठाई मत खाना। तो इस तरह से पत्नी से बोलता था कि अरे थोड़ा मिठाई लेके आओ। इस रिश्तेदार से पूछा था आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। और ज़्यादातर लोग मना करते हैं, शुरू में थोड़ा सा पुश करना पड़ता है तब लेते हैं। वो संस्कृति का हिस्सा है, थोड़ा ड्रामा होता है लेकिन संस्कृति का हिस्सा है वो। तो लोगों से पूछा था कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। लोग मना करते थे तो कहता था कि ठीक है भाई, आप नहीं ले रहे हैं तो बर्बाद नहीं होना चाहिए, हम ही ले लेते हैं। तो उस तरह से मिठाई खाने का बहाना ढूंढता रहता था। एनीवे, तो उस तरह से वो लोग बोलने लगे कि हमको बहुत भूख लगी है कृष्ण बलराम, ये ताल के फलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कृष्ण बलराम समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चलते हैं तालवन के अंदर। तो सारे गोप सखा, कृष्ण बलराम सबके सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तालवन के। लेकिन जब वो ताल के पेड़ों की लंबाई देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, बोले अरे बाप रे ना, इतना जो फल हैं वो तो इतना दूर में लगे हुए। तो सोचने लगे भाई इसको नीचे कैसे लाया जाए, ऊपर चढ़ेंगे तो रिस्क है। और ताल के फल आपने देखा होगा, उनकी जो डंडी होती है थोड़ी स्ट्रांग होती है, ऐसा नहीं है पत्थर मारा गिर गया। उसकी उनको प्रैक्टिस थी, क्योंकि जब मटकी फोड़ते थे, मटकी पत्थर से ही फोड़ते थे, और काफ़ी अच्छा निशाना लगाने का प्रैक्टिस भी था गोप सखाओं को। बल्कि वो लोग ऐसा गेम खेलते थे कि एक आदमी बॉल फेंकता था,
दूसरे को हवा में ही बॉल फेंक के उसको काउंटर करना पड़ता था, ज़मीन में नहीं गिरनी चाहिए। तो सुपर थे, लेकिन उनको इतनी एक ही बात समझ में आ गई कि ये जो फल हैं ये थोड़े विशेष हैं, इनके ऊपर हमारा ये पत्थर वत्थर काम नहीं करेगा, पत्थरबाजी। बलदेव बोले चिंता मत करो। बलदेव ने बोला कि हमको फल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फल हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, एक वृक्ष लिया और ज़ोर ज़ोर से उसने उसको हिलाना चालू कर दिया और सारे फल गिरने लगे। गोप सखा बड़े खुश, अरे वाह फल नीचे आ गए। तो तरह से बहुत भीषण ध्वनि हुई वहाँ पे, और उस ध्वनि से क्या हुआ, ये जो गधा था धेनुकासुर ये उठ गया। उसको पहले क्योंकि उसको मालूम था कि एक चिड़िया भी नहीं घुस सकती है यहाँ पे, तो सबके सब बहुत भयभीत रहते हैं, यहाँ से आएंगे नहीं। तो उसको लगा रहा ऐसा कैसा हो सकता है। और सब फिर जब उस जगह पे वो आया तो बोला अरे ये बच्चे लोग खेल रहे हैं वो भी हमारे उसमें, वही तो एकदम इंसल्ट हो गई उसकी। तो जैसे उसने देखा कि बलदेव वृक्षों को हिला रहे हैं, तुरंत दौड़ के आया और अपना पलट गया। अभी गधा क्यों पलटता है, जो लोग गधे की साइंस जानते हैं वो समझते हैं। तो गधा जो मारता है उसको दुलत्ती कहते हैं हिंदी में। आप लोग कई लोग बंगाली लोग हैं, आप नहीं समझेंगे, हिंदी वाले समझते हैं, उसको दुलत्ती कहते हैं। दुलत्ती मतलब पीछे वाली जो लात पड़ती है उसको दुलत्ती बोलते हैं। वो कभी गधा आगे की लात से नहीं मारता है, पीछे की लात से मारता है। तो इसलिए पीठ दिखाता है आपको लगेगा भाग रहा है, दूर दूर नहीं भाग रहा है, पीछे दिखा रहा है, मतलब पक्का दुलत्ती मारेगा। और गधे की दुलत्ती ऐसी पड़ती है कि लोग मर भी जाते हैं। इसलिए गधा अगर पलट रहा है तो सावधान रहना चाहिए। हाँ, और जोर से अपनी दुलत्ती बलदेव के सीने में मारी। तो बलदेव हिले नहीं। तो उसको लगा अरे बाप रे ना, दुलत्ती मारी और अच्छे अच्छे मर जाते हैं। बलदेव को छुआ नहीं तो बड़ा क्रोध आया, फिर पीछे पलटा, फिर दुलत्ती निकाली। तब तक बलदेव ने पहले के उनको लगे दुलत्ती, दोनों पैर पकड़े और उसको घुमा के जोर जोर से एक बड़े से ताल के पेड़ पे मारा। और वो ताल का पेड़ इतना बड़ा शक्तिशाली था, जैसे ही उसके ऊपर धेनुकासुर गिरा तुरंत सारे वो जो वृक्ष था वो टूट गया। और उस वृक्ष की वजह से और भी जो वृक्ष वहाँ पे थे तालवन में वो भी गिर पड़े। तो एक एक करके सारे वृक्ष गिरने लगे, लेकिन धेनुकासुर बेहोश हुआ, उसको कुछ हुआ नहीं। तुरंत धेनुकासुर ने क्या किया, तुरंत खड़ा हो गया और इसके बाद सोचा कि अभी पीछे नहीं, दुलत्ती नहीं दिखाएंगे, ये दुलत्ती पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। तो दौड़ के आया और बलदेव को अपने सर से मारा और बलदेव को 1 योजन पीछे ढकेल दिया। अभी 1 योजन कितना होता है, 1 योजन मतलब होता है 8 मील, 8 माइल्स, उतना पीछे ढकेल दिया। लेकिन फिर बलदेव ने क्या किया, उसको पकड़ा और फिर उसको बाद उसको जोर से जमीन पे दे मारा, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत जोर से चोट लगा कि सर फट गया। लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो क्या हुआ, फिर वो खड़ा हो गया और इस बार अपने 4 सींग दिखाने लगा सर पे। और उन 4 सींगों से सारे गोप सखाओं को यहाँ वहाँ खदेड़ने लगा। लेकिन गोप सखाओं ने बोला कि आज लगता है कृष्ण थोड़ा बैकग्राउंड ले रहे हैं, आज सबके सब हाथ साफ कर लेते हैं। तो सबने एक साथ उस गधे को मारना चालू किया। श्रीदामा के पास एक डंडा था, बोला चालू करते हैं। अभी जोर का डंडा मारा उसको। सुबल ने जोर से घूंसा मारा। अर्जुन सखा के पास एक छेपड़ था, छेपड़ से मारा। फिर जोर से लात मारी उसको, गधे को। तेजस्वी जो सखा था उसने जोर से धक्का मारा। देवप्रश ने थप्पड़ मारा। वरुद के पास एक गेंद दी, जोर से गेंद मारी। तो उस तरह से सब लोग अपना अपना हाथ साफ कर रहे थे।
बोले कि आज मौका मिला है, सब हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन सबके सब यहाँ वहाँ मार रहे थे, तब तक कृष्ण बलराम को चिंता हो गई। उनको बोला कर एक को पकड़ लिया ना तो पता नहीं ये क्या करने वाला है राक्षस। तो तुरंत कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण वहाँ पे आए, उसके पैर पकड़े धेनुकासुर के, जोर से उसको घुमाया और उसको गोवर्धन पे फेंक दिया। तो गोवर्धन काफी दूर है वहां से, तो उस तरह से वो गोवर्धन पे गिरा और 2 घड़ी तक बेहोश रहा। लेकिन फिर उसने क्या किया, फिर 2 घड़ी बाद वो फिर से उठा और फिर उसने अभी 4 सींग की जगह 2 सींग उठाए बस दिखाए। तो दौड़ के कृष्ण के पास आया और कृष्ण को उठा लिया और 1 लाख योजन कृष्ण को आकाश में ले गया ऊपर। और फिर उनकी आपस में युद्ध होने लगा, कृष्ण का और धेनुकासुर का। तो काफी देर तक आकाश में युद्ध चला। उसके बाद कृष्ण ने आकाश से ही धेनुकासुर को पकड़ के जोर से जमीन में फेंका। अब सोच सकते हैं 1 लाख योजन, मतलब 1 योजन ही 8 मील होता है, 8 लाख मील ऊपर, और वहां से कृष्ण फेंक रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो उससे क्या हुआ, धेनुकासुर की कुछ हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन राक्षस राक्षस होते हैं, तुरंत उसने अपने फटाफट रिपेयर मेंटेनेंस किया और फिर वहां खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद उसने अपने सींगों में गोवर्धन को ही उठा लिया। अभी कृष्ण को हम गिरिधारी कहते हैं, पर धेनुकासुर भी काफ़ी शक्तिशाली थे, हम समझ सकते हैं। तो गोवर्धन को अपने सींग पे उठाया और जोर से कृष्ण पे फेंका। कृष्ण ने गोवर्धन को पकड़ा, फिर से धेनुकासुर पे फेंका। तो ऐसा फेंकम फेंक चलता रहा काफ़ी समय तक। इसको हम लोग किसी उसमें भी नहीं दिखा सकते हैं, एनिमेशन वीडियो में। पहाड़ 21 मील का यहाँ से वहाँ जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि वो क्या दृश्य होगा। इसलिए सुनने की बात है, अगर आपको ये सारी मूवी देखनी है तो हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करिए, तब जाके आपको सारी मूवी दिखाई देगी भगवत धाम जाके। तो ये असली मूवी है, आजकल की मूवी असली मूवी नहीं है। तो दूसरों पे, एक दूसरे पे वो बहुत देर तक वो फेंक रहे थे, गोवर्धन फेंक रहे थे। फिर कृष्ण ने बोला कि अरे इस खेल का तो कोई अंत दिख नहीं रहा है। तो तुरंत उन्होंने गोवर्धन को पकड़ा और क्या किया, उनको जो पुनः उनकी जो स्थिति थी, जो जगह थी, वहाँ वापस रख दिया गोवर्धन को। तो फिर धेनुकासुर को बहुत क्रोध आने लगा। वो अपने सींगों से, जो उसने अपने सींग उत्पन्न किए थे, जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं लेकिन इसके सींग थे, अपने सींगों से वो पृथ्वी को फाड़ना उसने चालू कर दिए और दौड़ के आया और फिर से बलदेव को दुलत्ती मारी। तो लेकिन उसके पहले के ये दुलत्ती बलदेव के ऊपर लगती, बलदेव ने उसके पीछे के पैर पकड़ लिए, जोर से उसको ऐसा घुमाया और फिर उसने उनको जमीन पे दे मारा। तो उससे जोर से ध्वनि हुई और ऐसी ध्वनि, ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए पूरा जो ब्रह्मांड है उस ध्वनि से फट जाएगा। फिर बलदेव ने एक जोर से घूंसा मारा धेनुकासुर को, जिससे धेनुकासुर के प्राण पखोड़ी उड़ गए। दाऊद जी महाराज की जय। फिर उसके बाद क्या होता है, जब धेनुकासुर के अलग अलग मित्र देखते हैं कि धेनुकासुर का निधन हो गया, वो मारा गया, तो बोलते हैं विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो लोग भी क्या किया उन्होंने, वो भी कृष्ण बलराम और उनके जो मित्र हैं उनको मारने के लिए आ गए। और कृष्ण बलराम ने उनको क्या किया, कृष्ण बलराम उनको पकड़ के एक एक करके ऐसे ऐसे घुमा रहे थे जिससे उनकी मृत्यु हो रही थी, और फिर उनको अलग अलग ताल वृक्षों के ऊपर फेंक रहे थे। तो थोड़े समय में वहाँ पे ताल वृक्षों के ऊपर जो जो फल थे वो एक एक करके गिरने लगते हैं।
और जब गोप सखा ऊपर देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए आसमान अलग अलग रंग के बादलों से ढका हुआ है, बड़ा बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो इस तरह से उन्होंने धेनुकासुर का उद्धार किया। लेकिन धेनुकासुर को ये जो वरदान था, अब साप बोलिए वरदान बोलिए, वो किन्हीं कारणों से मिला हुआ था। तो पूर्व जन्म में धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। लेकिन उसने साहस का क्या किया, साहस का दुस्साहस कर दिया। वो अलग अलग स्त्रियों के साथ में 10,000 स्त्रियों के साथ में वाद्य यंत्रों से वहाँ पे बज रहे थे, अलग अलग म्यूजिक चल रहा था। तो इस तरह से वो 10,000 स्त्रियों के साथ घूम रहा था, और घूमते घूमते वो घुसा कहाँ, जहाँ दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ घुस गया। अरे कोई साधारण साधु संत होता है, इस्कॉन का भक्त होता है, थोड़ा सहन कर लेता है, पर घुसा भी वहाँ जहाँ दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ घुस गया। और दुर्वासा मुनि तो फेमस है ही, अगर किसी ने श्राप दिया है आपको याद नहीं आ रहा है, दुर्वासा मुनि बोल दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हुए हैं तो 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। तुरंत दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया। बोलिए तुम गधे की तरह काम कर रहे हो, अरे कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए, कहाँ पे घुसे हो, किसके उसमें घुसे हो, गुफा में घुसे हो। इसीलिए मेरा श्राप है कि तुम 4 लाख वर्षों तक गधे बन के रहोगे। तो फिर उसके बाद में श्राप मिलने के बाद लोग होश में आ जाते हैं, क्षमा मांगी। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम गधे बन के रहोगे, लेकिन तालवन में गधे बन के रहोगे, जो वृंदावन का एक हिस्सा है। और फिर बलदेव तुम्हारा उद्धार करेंगे। कृष्ण ने उनको क्यों नहीं मारा? कृष्ण इसलिए नहीं मारा क्योंकि कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को वादा किया था कि आपके जो भी अनुयायी बनेंगे आगे, आपकी जो आगे पीढ़ी आएगी, हम किसी का वध नहीं करेंगे। तो ये वहाँ किसने वो बोला था? ये नरसिंह देव ने बोला था। इसीलिए कृष्ण साहसिक को नहीं मारते, जो कि अभी धेनुकासुर बन के आया था। कौन उनका वध करता है? बलदेव वध करते हैं। तो इसलिए बलदेव ने उसका साहसिक का, जो कि अभी धेनुकासुर बन के आया था, उसका वध किया। अब ये जो धेनुकासुर है, तो वैसे तो हमको सबको पता है कि धेनुकासुर राक्षस है, लेकिन धेनुकासुर हमारे अंदर कुछ अनर्थ हैं, उनका भी द्योतक है। तो किस चीज़ का द्योतक है? वो भौतिक बुद्धि का द्योतक है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत दूर है, उसका द्योतक है। इसलिए ऐसी बुद्धि का नाश कौन करता है? ऐसे बुद्धि का नाश बलदेव करते हैं, गुरु करते हैं, जो कि बलदेव के प्रतिनिधि है। तो जब नए नए लोग आते हैं भक्ति में, उनको पता नहीं रहता है, उनको पता नहीं चलता है कि भगवान कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। विग्रह की, भगवान की विग्रह को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे तो पत्थर है। तो वो ये नहीं समझते। इसलिए उस बुद्धि का नाश कौन करता है? उस बुद्धि का नाश भगवान स्वयं करते हैं, बलदेव करते हैं, या फिर बलदेव के जो प्रतिनिधि हैं गुरु करते हैं। तो ये धेनुकासुर का वध है। एक प्रश्न आया है, क्या भगवान जिन राक्षसों का वध करते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं? तो कृष्ण बलराम जिन राक्षसों का वध करते हैं, उनका अगर कृष्ण बलराम के चरणों में थोड़ा सा भी अगर आकर्षण है, थोड़ा सा भी अगर प्रेम है तो गोलोक वृंदावन जाते हैं। अगर प्रेम नहीं आया, न्यूट्रल है लेकिन अप्रिसिएशन है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग जाते हैं वैकुंठ धाम। लेकिन कृष्ण से बहुत घृणा है, घृणा जा नहीं रही है, तो ऐसे राक्षस कहाँ जाते हैं? ऐसे राक्षस
कृष्ण के शरीर से जो होती है उनको ब्रह्मज्योति कहते हैं, तो वो ब्रह्मज्योति में प्रवेश करते हैं। तो ये सब का सब जो है अलग अलग 3 डेस्टिनेशन उनको मिलती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जरूर जाते हैं। तो सर धेनुकासुर का वध। अगला जो असुर है जिसका बलदेव जी वध करते हैं उसका नाम है प्रलंबासुर। हरे कृष्ण प्रभु, तो कृष्णा बुक में तो ये पूरी स्टोरी नहीं आती है, बहुत तो के मन में ये डाउट रहेगा कहाँ से ये स्टोरी है, मतलब इतना डिटेल में। ओके, तो ये है, ये डिटेल उसमें दिया हुआ है गर्ग संहिता में। तो अलग अलग हम देखेंगे, हरिवंश में कुछ चीज़ों की कुछ लीलाओं का विस्तार है, कुछ लीलाओं का विस्तार गर्ग संहिता में है। तो अलग अलग जगह अलग अलग विस्तार दिए हुए हैं। कुछ चीज़ों का लीलाओं का विस्तार देखेंगे हमारे आचार्य के अलग अलग बुक्स हैं, जो आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, इसमें दिए हुए हैं। तो ये गर्ग संहिता में जो डिटेल है गर्ग संहिता में आता है। ओके, तो अभी जो अगला जो राक्षस है उसका नाम है प्रलंबासुर। और इसका वध भी बलदेव ही करते हैं। तो कथा कहां से चालू होती है कि कृष्ण बलराम जब वो खेल रहे थे उस समय कंस ने वहां पे एक और राक्षस भेजा। उस राक्षस का नाम था प्रलंबासुर। लेकिन ये जो प्रलंबासुर था वो काफी बुद्धिमान था। उसने देखा था कि जो पहले राक्षस लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। तो उसने सोचा कि कृष्ण को डायरेक्टली नहीं मारना चाहिए, थोड़ा भयंकर आदमी है, इसको अगर हम लोग डायरेक्टली मारेंगे तो फिर मारेंगे छोड़िए, मरना ही संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बलदेव को और जो गोप सखा हैं उनको एक एक करके मार देते हैं। और जब वो लोग मरेंगे, कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो कृष्ण इमोशनली बहुत वीक हो जाएंगे। और जब वो इमोशनली बहुत वीक हो जाएंगे तब हम उनको मार सकते हैं, मारना थोड़ा आसान रहेगा। तो इस तरह से वो उसकी वर्ड स्ट्रेटेजी थी कि कैसे कृष्ण को मारेंगे। तो क्या करता है, इसीलिए वो एक गोप सखा का भेष बना के जाता है। उस समय कृष्ण और बलराम अपने गोप सखाओं के साथ वाहे वाहन देख खेल रहे थे। मतलब एक जो गोप है वो घोड़ा बनेगा और दूसरे को, तो ये वाला खेल चल रहा था। हाँ, लेकिन कौन घोड़ा बनेगा, कौन चढ़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा टग ऑफ वॉर, रस्साकसी से। तो दोनों की दोनों पार्टी बनेंगी, एक दूसरे की रस्सी खींचेंगे। जो पार्टी जीत जाती है वो चढ़ेगी, और जो पार्टी हार जाती है वो क्या करेगी, वो चढ़ाएगी, वो घोड़ा बनेगी। तो दोनों साइड, एक साइड बलराम जी थे और दूसरे साइड कृष्ण थे, और दोनों का रस्साकसी का वो चल रहा, गेम चल रहा था, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये जो गोप सखा था, तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन एक गोप सखा किन्हीं कारणों से वहां पे खेलने के लिए नहीं आ पाया। प्रलंबासुर बिल्कुल उसका ही भेष बना के गया और वो पार्टी में घुस गया, तो किसी को पता नहीं चला। तो वो किसकी साइड में गया, वो कृष्ण की साइड में गया, क्योंकि कृष्ण पे अटैक नहीं करना था, अटैक करना था बलराम जी पे। तो बड़ा सोच विचार करके कृष्ण की साइड में गया। और किसकी टीम जीती, बलराम जी की टीम जीती। तो बलदेव की टीम जीत गई। मतलब बलराम की जो टीम है वो चढ़ेगी और बाकी लोग घोड़ा बनेंगे, और घोड़ा बन के एक दूरी तक उसको लेके जाएंगे टीम मेंबर को।
तो उस तरह से सबके सब एक पार्टी घोड़ा बन गई, दूसरा ले जाने लगी। लेकिन बलराम जी को कोई ले जाने को तैयार नहीं था, बोले ये बहुत शक्तिशाली है, इनको हम लेके नहीं जाएंगे। तो ये प्रलंबासुर आ गया जो कि गोप के वेश में था, वो बोले मैं लेके जाऊंगा। तो प्रलंबासुर बलदेव को लेके जाने लगा। बलदेव बोलने लगे जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और ये भी पूरा खुश दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। फिर बलदेव ने देखा कि अरे भाई जहाँ तक लेके जाना था वहाँ तक तो रुक ही नहीं रहा है, आगे चलता जा रहा है। बलदेव बोला कि मित्र बहुत हो गया, ज़्यादा परिश्रम मत करो, अभी थक जाओगे, अभी तुम्हारा जो जहाँ तक जाना था वहाँ चले गए। पर वो तो चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। तो उसका प्लान था कि कृष्ण को मथुरा लेके जाएंगे, सॉरी बलराम को। तो सीधे बलराम, क्योंकि मथुरा लेके जाएंगे तो सिर्फ हम अकेले वहां पे नहीं है, वहां पे कंस भी है और कंस की पूरी पार्टी है। और कंस फिर डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है बलराम के साथ। हो सकता है बलराम को बंदी बना लेता, फिर कृष्ण को वहां से ब्लैकमेल करता कि भाई आओ हमारे हवाले हो जाओ, वरना इसको बलराम को हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसने सोचा मथुरा ही लेके जाते हैं, बुद्धि कंस को लगाने दो। तो सर उसका प्लान था बलराम जी से लड़ने का नहीं, लेकिन मथुरा लेके जाने का। और फिर बलराम जी जब उनको लगा कि ये मुझे मेरे मित्रों से दूर लेके जा रहा है, तो बलराम जी वहां से चिल्लाने लगे, रोने लगे, कृष्ण कृष्ण बचाओ, ये राक्षस मुझे लेके जा रहा है। तब कृष्ण बोले बलराम जी को, जो कि एक वहां पर आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण बोल रहे अरे बलराम आप भूल गए क्या भगवान है। तो बलराम जी खेल खेल में इतने मस्त होकर भूल गए थे कि वही भगवान है। उनको लगने लगा हम वाकई में गोप सखा हैं। तब बलराम जी कहते अरे भाई हम तो भगवान हैं। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों कृष्ण को चिल्ला रहे हैं, सेवा हम ही कर लेते हैं। तो फिर बलराम ने क्या किया, बलराम ने अपना वेट बढ़ाना चालू किया, और जैसे ही वेट बढ़ाना चालू किया, प्रलंबासुर की जो स्पीड थी वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगी। फिर बलराम जी ने अपना जो वजन था वो मेरू पर्वत के बराबर कर लिया। तब प्रलंबासुर को क्या हुआ, प्रलंबासुर को भी अपने रूप में आना पड़ा, अभी गोप सखा के रूप में नहीं रह पाया। तो जब जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, आदमी का असली मुंह दिखाई दे जाता है। तब तक व्यक्ति ढोंग कर सकता है, तब तक दिखा सकता है कि हम ये हैं वो हैं, बड़ा ईमानदार हैं। जब विषम परिस्थिति आती है तब दिखता है व्यक्ति क्या है। तो प्रलंबासुर भी अभी राक्षस के रूप में आ जाता है, और वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा पर्वत हो, बहुत लंबा चौड़ा था। और बलराम जी क्योंकि वो सफ़ेद रंग के हैं, वो ऐसे लग रहे थे मान लीजिए पर्वत पे कोई चंद्रमा हो, चंद्रमा का भी उदय हुआ है। और बलराम जी जैसे देखते हैं अरे बाप रे अभी तो समझ में आ गया कौन है। तुरंत वो अपना घूंसा लेते हैं और जोर से प्रलंबासुर के सर में मारते हैं। और जैसे ही प्रलंबासुर के सर पे घूंसा पड़ता है, प्रलंबासुर के सर से रक्त की धारा बहने लगती है। ये दृश्य देखने में और भी सुंदर लग रहा था। प्रलंबासुर एक बड़ा काला काला पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था, उसका रक्त लग रहा था कि वहाँ से रेड ऑक्साइड या फिर कुमकुम जो कि पर्वत में पाई जाती है वो वहाँ से गिर रही है। और बलराम जी लग रहे थे एक चंद्रमा की तरह, तो दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। वो ऊपर से पता नहीं शायद उनका फूल फेंकने की सेवा है, तैयार रहते हैं, फूल फेंकना चालू कर देते हैं। बलराम जी की प्रशंसा करने लगते हैं, दाऊ जी महाराज की जय। फिर सारे गोप सखा लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरह से प्रलंबासुर का भी वध कौन करता है, बलराम जी करते हैं। तो इसका भी एक पूर्व जन्म है प्रलंबासुर का। तो कुबेर का एक उद्यान था, इसका नाम था चैत्ररथ। और यक्ष लोग उसकी रक्षा करते थे।
उस वन की, उस उद्यान की। लेकिन फिर भी यक्ष लोग उतना ध्यान नहीं दे देते। तो कभी वहाँ पे मानव, कभी कुछ देवता और कभी यक्षी आपस में उस उद्यान से क्या करते थे, उससे फूल ले लिया करते थे। और कुबेर जो हैं, कुबेर शिव जी के अनन्य भक्त हैं। तो जब शिव जी की पूजा के लिए वहाँ से फूल लेने आते थे तो देखते थे कि अरे भाई फूल तो कोई तोड़ के लेके गया है। तो उनको बड़ा क्रोध आ जाता है। तो कुबेर वहाँ पे श्राप देते हैं ताकि सारे गार्ड लोग सुन सकें ध्यान से। श्राप वो देते हैं, कोई भी यहाँ से फूल को तोड़ेगा उसको अगला जन्म दैत्य का मिलेगा। तो सब लोग सुन लेते हैं। लेकिन एक यक्ष है जिसका नाम है हुहु, उसकी भी अलग कथा आती है हुहु की। उसका एक बेटा था जिसका नाम था विजय। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। तो जहां जाता था भगवान की लीलाओं का गुणगान करता था। तो एक बार भगवान विष्णु की पूजा के लिए उसने क्या किया, वो इस उद्यान में गया और उसको पता नहीं था ये वहां से क्या करता है, फूल तोड़ लेता है ताकि भगवान की सेवा कर सके। और उसके उत्तर में क्या होता है, ये भी राक्षस बन जाता है। जब उसको पता चलता है कि अरे भाई मैं क्यों राक्षस बन गया, तो कुबेर से जाके क्षमा मांगता है। बोले हमको पता नहीं था, आपने श्राप दिया है, अब कुछ करिए हमारा। तो कुबेर भी उसको वरदान देते हैं, कहते हैं द्वापर युग में जब बलराम जी आएंगे तो बलराम जी आपका उद्धार करेंगे। तो इस तरह से उसका भी उद्धार बलदेव करते हैं। तो ये प्रलंबासुर, प्रलंबासुर भी हमारे अंदर एक अनर्थ का द्योतक है। वो क्या है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का की इच्छा, कि लोग हमारी पूजा करें, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हाँ, इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, या तो सीनियर बनने का प्रयास करते हैं या सीनियर व्यक्ति के साथ में संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमारा किसी से रिश्ता है। हमने देखा हुआ है जब एक चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कोई आता है, लोग बगल में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपना फोटो खिंचवाने के लिए, ताकि बाकी लोग सोचेंगे ये बहुत बड़ा आदमी है। तो धक्का मुक्की चलती रहती है, कौन फोटो खिंचवाएगा, कौन फोटो खिंचवाएगा, ये सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा नाम हो, कई बार लोग प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो ये पॉलिटिशियन लोग भी रहते हैं, कुछ पॉलिटिशियन जूता खाने के लिए विख्यात हैं। जहां जाते हैं सभा में लोग जूता मारना चालू कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी जूते खाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, तो उस तरह से क्यों मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा चाहिए कि हम बहुत सहनशील हैं, कोई जूता मारते रहे खाते रहेंगे, फिर भी प्रजा की हम सेवा करते रहेंगे। जैसे जनता की बड़ी सेवा करने की बड़ी इच्छा है। तो कई बार, एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि चुनाव कितने चरण में हो रहे हैं इस बार। बोले चुनाव में 2 चरण में ही होते हैं। बोले पहले चरण में नेता जाके या लोगों के चरण को पकड़ता है, और दूसरे चरण में लोग जाके नेता के पैर को पकड़ते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो 2 चरण में ही होता है, दोनों बार चरण पकड़े जाते हैं। तो इस तरह पूजा लाभ प्रतिष्ठा, लेकिन वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो इच्छा है वो हमारे अंदर भी है। कई बार भक्त बनने के बाद में भी वो इच्छा रह जाती है कि लोगों को पता चले कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर रह जाती हैं। इन इच्छाओं का भी कौन मारता है, इन इच्छाओं को भी बलराम जी मारते हैं गुरु के माध्यम से। इसलिए गुरु कई बार क्या करते हैं कि आप बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं, बहुत आपको ख्याति मिलती है, लोग ताली बजाते हैं, और फिर गुरु जी क्या करते हैं, कई बार वो सेवा छीन लेते हैं, या फिर आपको वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं, बोलते हैं जाओ टॉयलेट क्लीन करके आओ।
तो मंदिर में बैठ के आप टॉयलेट क्लीनिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो उस तरह से पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो इच्छा है उसका दमन करते हैं कौन? गुरु। तो उस असुर को मारने वाले भी कौन है? बलराम जी है। तो ये भी बलराम जी की कृपा से ही हम लोग उससे मुक्त होते हैं, इस इच्छा से मुक्त होते हैं। तो ये प्रलंब असुर, इसका वध भी बलराम जी करते हैं। प्रलंब असुर है, जोर से मुक्का मारते हैं बलराम जी। फिर बलराम जी एक और लीला करते हैं, वो है यमुना को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं बलराम जी। तो बलराम जी खासकर जब वो द्वारका चले जाते हैं, हाँ शायद द्वारका से लौट के, तो द्वारका से लौट के एक बार वो, उनकी भी कुछ गोपियाँ हैं जिनके साथ वो रासलीला कर रहे थे, और बलराम जी एक पेय पीते हैं, वो पीते हैं, तो वो हमारी ऐसी दारू नहीं है, उसको वारुणी कहते हैं, जो कि शहद से बनती है। तो इट्स कॉल्ड डिस्टिल्ड शहद बोल सकते हैं उसको, डिस्टिल्ड हनी। तो उससे बनती है वारुणी। तो वो वारुणी पी रहे थे, बाकी जो गोपियाँ थी वो भी पिए हुए थे। फिर बलराम जी यमुना को आदेश देते हैं कि आप यहाँ पर आइए, हमको आप में स्नान करना है। यमुना सोचती है पता नहीं बलराम भी हम नहीं जाएंगे, तो यमुना जी नहीं जाती हैं। तो बलराम जी जब देखते हैं अरे यमुना नहीं जा रही हैं, तो बलराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं के यमुना को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने लगते हैं। आज भी आप वहाँ पर जाएंगे वृंदावन में तो वो स्थान है। तब यमुना जी प्रकट होती हैं, वो क्षमा मांगती हैं, कहती हैं हमको पता नहीं था कि आप अभी रामघाट में, हरि बोल या रामघाट में, हाँ रामघाट हाँ। तो रामघाट में वो करते हैं, आप भी जाएंगे रामघाट में, यमुना छोटे छोटे भागों में विभाजित हैं आज भी। तो फिर यमुना, उनके अहंकार का दमन होता है, वो कहते हैं अरे हमको पता नहीं था कि आप सेंस में हैं अभी। तो उस तरह से वो कई बार हम लोगों के मन में भी कन्फ्यूजन आ जाता है, हमको समझ में आता है कि हम भगवान को भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं, भक्तों को भौतिक दृष्टि देखने लगता है कि ये साधारण लोग हैं। गुरु को देखते हैं कि अरे तो साधारण व्यक्ति है, हमारे ऐसा खाता है। भगवान की अर्चा वगैरह को सोचने लगते हैं कि ये तो पत्थर है। तो उस बुद्धि का भी दमन कौन करता है? गुरु करते हैं, बलदेव करते हैं। और फिर वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से बलराम जी की स्तुति करती हैं। उन स्तुतियों में से आप देखेंगे जो जो प्रार्थनाएं हैं, उसमें इनमें क्लियरली उन्होंने बताया है कि जो अनंत शेष हैं वो आपका ही विस्तार है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं भक्ति शास्त्री भक्ति विभाग देता रहता हूँ, तो उसमें से एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि दूसरे संप्रदाय के लोगों ने चैलेंज किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि अनंत शेष बलदेव का विस्तार है, क्योंकि अन्य संप्रदाय में कई लोग समझते हैं कि जो बलदेव है वो अनंत शेष का विस्तार है, कृष्ण विष्णु का विस्तार है। तो उसमें प्रार्थना में दिया हुआ है, जो उनकी पहली जो प्रार्थना है, पहली प्रार्थना में श्लोक में दिया हुआ है, कैसे जो अनंत जो भगवान शेष हैं, अनंत शेष, वो बलदेव का विस्तार है। और फिर वो उनको, भगवान को कुछ गिफ्ट देती है। तो ये लीला भी भगवान ने रामघाट में की, वृंदावन में। उसके बाद जो अगले राक्षस का बलदेव ने वध किया, उसका नाम था दिव्य विद्या। तो ये गौरल्य के रूप में था द्विविधा। और इसकी हिस्ट्री ऐसी, इसकी हिस्ट्री पहले बता देते हैं ताकि चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। त्रेता युग में, अभी तक ये त्रेता युग नहीं, पहले का त्रेता युग, हाँ, क्योंकि भगवान राम 24th और 26th, आई थिंक 24th मिलेनिया चतुर्युग में आए थे, अभी 28वां चल रहा है। तो उसके त्रेता युग में आए थे भगवान राम। एक चतुर्युग में मतलब एक सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर, जो 43,20,000 साल है उसका एक चतुर्युग होता है। तो ये अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। भगवान राम आए थे 24वें चतुर्युग में।
तो बहुत लाखों साल पहले आए थे। तो उस समय उनकी सेना में एक और जो सेना नायक था जिसका नाम था द्विवेद। द्विवेद और मेनद, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और भगवान राम की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध किया था। लेकिन वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, पर लक्ष्मण को सम्मान नहीं देते थे। उस अपराध की वजह से क्या हुआ, उस अपराध की वजह से बाद में इन लोगों की मित्रता नरकासुर, जिसका एक नाम भौमासुर भी है, और बाणासुर, इन दोनों से उसकी मित्रता हो गई। जिसी कारण क्या हुआ, जिसके कारण वो भी राक्षस में बदल गया। तो गुरु अपराध, गुरु के चरणों में अगर अपराध होता है, उसके वजह से क्या होता है, गुरु के चरणों में अपराध की वजह से व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ देता है, और जब भक्तों का संग छोड़ देता है तो अभक्तों का संग करने लगता है। अभक्तों का संग करने लगता है तो उसके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां वापस आ जाती हैं। तो ये द्विवेद के साथ में होता है। तो इस तरह से द्विवेद भी राक्षस बन जाता है, और राक्षस बनने के बाद ये द्विवेद सब जगह लोगों को परेशान करना चालू कर देता है। तो ये क्या करता है, ये द्विवेद, जब खासकर नरकासुर का वध हो जाता है, नरकासुर के वध का प्रतिशोध लेना चाहता है कृष्ण बलराम से। तो उसी वजह से वो क्या करता है, जो बड़े बड़े जो भी गौशाला थी या फिर ग्वाले लोग थे, उनके घर में जाके उनके घरों में आग लगा देता है। और जो द्वारका का क्षेत्र आता है वो आनरत नामक जो राज्य है उसमें आता है। वहाँ पर जाता है और अपनी शक्ति से वो जब समुद्र को हिलाता है इस तरह से, तो आसपास के जगहों में बाढ़ आ जाती है। फिर वो अलग अलग संतों के घर में जाता था। वहाँ पर जाकर उनके जो पेड़ पौधे थे उनको तोड़ दिया करता था, उद्यानों को उजाड़ दिया करता था, वहाँ पे मलमूत्र त्याग दिया करता था, उसको अपवित्र कर दिया करता था, ताकि वहाँ पर वो लोग कोई यज्ञ ना कर सके। कभी कभी यज्ञ कुंड में ही मलमूत्र कर दिया करता था। फिर जो बड़े बड़े राजा थे, जो लोग सभ्य समाज के थे, तो उनके घर में जाके स्त्रियों को, पुरुषों को, उनको बंदी बना लिया करता था, और बंदी बना के अलग अलग गुफाओं में उनको बंद कर दिया करता था। बाद में पत्थर रखकर उनको सील कर देता था। और बहुत सारी स्त्रियां थीं, स्त्रियों का बलात्कार करता था, तो बहुत सारा गलत काम करता था। लेकिन घूमते घामते पास में आया। हाँ, वहाँ पे बलराम जी क्या कर रहे थे, वहाँ पे बलराम जी स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे थे। तो जब उसको रेवत पर्वत से सुंदर वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, तो वो बड़ा आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होकर वहाँ पर आता है और वो देखते, अरे ये स्त्रियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और बलदेव जी ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए वारुणी का पान किए हुए हैं नशे में। तो द्विवेद ने पहले सोचा कि सबको आकर्षित किया जाए। तो आकर्षित करने के लिए क्या करता है, वहाँ पर एक पेड़ के पास में जाता है, और क्योंकि एक बंदर के रूप में था या फिर गोरिल्ला के रूप में था, वहाँ जाके जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगता है और आवाज़ करने लगता है, किलकिला 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 चलाता है। सारी स्त्रियाँ खिलखिला के हंसने लगती हैं। उसको लगता है कि अरे वाह, सारी जो स्त्रियाँ हैं बड़ा इम्प्रेस हो रही हैं, उनको लग रहा है कि बड़ा आदमी है। तो इस तरह से वो और भी करने लगता है। और बलदेव जी भी कुछ बोल नहीं रहे थे, आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर में वो क्या करने लगता है, थोड़ी देर में वो स्त्रियों का अपना पीछे का हिस्सा दिखाने लगता है, और पूरा नंगा होके वहाँ पे, वैसे भी बंदर कुछ पहनते नहीं है, वो उस तरह से वो
अलग अलग भावों द्वारा उनको अपमानित करने लगता है, उधर पे मलमूत्र त्यागने लगता है। तो बलदेव कहते हैं अभी बहुत हो गया इसका खेल। बलदेव तो एक पत्थर उठाते हैं और जोर से पत्थर उसके ऊपर फेंकते हैं, लेकिन वो साधारण गोरिल्ला तो था नहीं, वो वहाँ से इतनी फुर्ती से हिलता है कि पत्थर यहाँ वहाँ चला जाता है। फिर वो बलदेव के पास में आता है, बलदेव के कपड़ों को खींचने लगता है, उनको अपमानित करने लगता है, स्त्रियों के जो कपड़े थे उनको भी खींचने लगता है। बलदेव कहते हैं अभी बहुत हो गया, वो कहते हैं अब इसका वध करना चाहिए। तुरंत वो अपने जो अस्त्र थे, हल और मूसर दोनों का आह्वान करते हैं, और यहाँ पे द्विविद भी तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर रेवत पर्वत में बहुत सारे साल के पेड़ थे, तो वो साल के पेड़ों को लेके बलदेव पे हमला करता है। तो पहले बलदेव के सर पे जोर से साल के पेड़ को मारता है, लेकिन बलदेव जी वहाँ से हिलते नहीं है, जैसे पर्वत हिलता नहीं है वो भी हिलते नहीं है, बल्कि अपने गदा को लेके उसको तोड़ देते हैं। फिर वो दूसरा साल का पेड़ लेता है, फिर हमला करता है, फिर बलदेव उसको तोड़ते हैं। ऐसा करते करते जब तक वो पर्वत साल के पेड़ों से विहीन नहीं हो जाता है तब तक हमला करता रहता है, और बलदेव उसको तोड़ते रहते हैं। अब उसको लगता है भाई हथियार बचा नहीं है। फिर उसको देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, अलग अलग चट्टाने हैं, बलदेव फेंकने लगता है, और बलदेव भी अपना क्रिकेट खेलना चालू करते हैं। वहाँ पे अपना मूसर लेके एक तोड़ना चालू कर देते हैं उसको, हर चीज़ को पाउडर बनाने लगते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर में वो देखता है कि यहाँ पे कोई बड़ा पर्वत का टुकड़ा नहीं है, कोई चोटी नहीं बची है, सपाट मैदान जैसे दिखाई दे रहा है, तब वो कहता है कि सोचता है कि अरे अभी हथियार नहीं, अभी अपना मल्लयुद्ध करना पड़ेगा। तो जोर से वो आता है और बलदेव के सीने पे प्रहार करता है। बलदेव भी समझ जाते हैं कि अभी मल्लयुद्ध होने वाला है। बलदेव अपने शस्त्रों को, क्योंकि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए अस्त्रों शस्त्रों से, ये क्षत्रिय का धर्म है, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने हल को मूसर को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और वो भी मल्लयुद्ध के लिए चालू हो जाते हैं। तो वो भी जवाब में क्या करते हैं, अपना घूसा लेके जोर से द्विवेद के सीने में मारते हैं, और जैसे ही वो द्विवेद के सीने में मारते हैं, द्विवेद वहाँ पर रक्त को उगलने लगता है, और वहाँ पे उसकी लाश गिर जाती है। सिदावजी महाराज की जय। तो इस तरह से द्विवेद का वध करते हैं बलदेव। तो इस तरह से जो गुरु है, गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरु और वैष्णव के चरणों में अपराध करने से क्या होता है, हम लोग भक्तों के संग से विमुख हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए, वैष्णवों को संग का संगमान करना चाहिए। तो ये हम द्विवेद के कैरेक्टर से सीख सकते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट है, हम लोग एक दो और लीला देख लेते हैं। फिर बलराम जी, ये जो लीला होती है ये होती है रुक्मिणी जी के मायके में। तो जब रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो रहा था, तो कृष्ण भरी सभा में, जहाँ पे शिशुपाल, जरासंध बड़े बड़े सूरवीर थे, उनके बीच में से रुक्मिणी का हरण करके कृष्ण लेके आते हैं। और फिर शिशुपाल तो खैर डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन जरासंध क्या करता है, जरासंध अपना पूरा दल लेके कृष्ण से लड़ने के लिए जाता है, और वहाँ से बलदेव भी आ जाते हैं हमला करने के लिए। तो कृष्ण और बलराम मिलके सारे असुरों को पराजित कर देते हैं, और फिर रुक्मिणी को भी पराजित करके कृष्ण उसको अपमानित करते हैं। तो पहला तो अपमान था कि हार गया था, क्योंकि उसने शपथ ली थी कि जब तक मैं कृष्ण को नहीं हराऊंगा तब तक अपने राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। तो होता भी बाद में वैसी है, राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता है, राजधानी बदलना पड़ता है, कैपिटल चेंज करना पड़ता है। तो मूर्खता में पूरा वचन दे दिया था। और फिर कृष्ण उसका दाढ़ी और मूछ को काट के उसको अपमानित करते हैं।
तो उस समय बलदेव जी कृष्ण से बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं देखिए हमें रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को अपमानित नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, और रुक्मिणी को भी फंडा देते हैं, कहते हैं देखो इतना ज़्यादा भौतिक चेतना में मत रहो, तुम्हारा भाई है लेकिन कृष्ण के विरुद्ध है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। तो दोनों की सुलह कराते हैं कृष्ण और रुक्मिणी, ताकि रुक्मिणी दुखी ना हो। और ऐसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए वो रुक्मिणी के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी का जो अपमान था वो अपमान भूला नहीं था। तो रुक्मिणी मौका ढूंढ रहा था कैसे कृष्ण और बलराम को पराजित किया जाए, उनको अपमानित किया जाए। लेकिन कृष्ण से कोई संबंध बन गया था तो वो सोचा कि कृष्ण को अपमानित तो नहीं कर सकते हैं, बलराम जी को जरूर उनसे बदल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि रुक्मिणी के साथ से बहुत प्रेम था रुक्मिणी को, तो पहले वो अपनी जो बेटी है उसका विवाह कराता है कृष्ण के पुत्र से, जिनका नाम था प्रद्युम्न। और फिर अनिरुद्ध की शादी भी अपनी पौत्री, मतलब बेटे की बेटी उससे तय करता है। तो पूरी बारात आती है द्वारका से, जिसमें बलदेव भी आते हैं, सारे द्वारकावासी आते हैं। और फिर रुक्मिणी अपने सारे मित्रों के साथ बैठा हुआ था। हाँ, तो फिर वो बलराम जो चैलेंज करता है कि हमारे साथ आप 64 का गेम खेलिए, 64 का खेल। वैसे यहाँ पे चेस दिखाया हुआ है, चेस नहीं था, 64 होता है। तो 64 गेम के लिए उसने ललकारा। और क्षत्रियों को अगर युद्ध के लिए या 64 के लिए ललकारा जाए तो कभी मना नहीं करते। तो 64 के लिए बलराम ही तैयार हो गए। तो रुक्मिणी और बलदेव के बीच में 64 का वो होता है, गेम होता है। तो गेम होते होते एक समय आता है जब बलदेव जी जीतने लगते हैं, रुक्मिणी चीटिंग करने लगता है, कहे नहीं हम नहीं, वो नहीं जीते, हम जीते हैं। और बाकी जो आसपास उसके जो मित्र थे, हाँ, वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोले नहीं, अरे आप कैसे जीत सकते हैं, आप तो गौले हैं, आप तो जीत नहीं सकते हैं। जीतते तो क्षत्रिय लोग जीतते हैं, रुक्मिणी क्षत्रिय, हम लोग जीतते हैं। जोर से दांत दिखा रहे थे। फिर बलदेव जी और ज़्यादा वो रखते हैं, सोने के सिक्के रखते हैं स्टेक पे। फिर बलदेव जी जीत जाते हैं। फिर रुक्मिणी बोलने लगता है नहीं चीटिंग करने लगता है। बोले नहीं हम जीते हैं। बाकी लोग बोले अरे आप कैसे जीत सकते हैं, आप गौले हैं। सब हंसने लगते हैं। तो इस तरह से जब वो लोग उपहास कर रहे थे, खासकर कलिंग राज अपना दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, कलिंग नरेश। तो वहां पे आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि बलदेव जीते हैं। तब भी रुक्मिणी क्या करता है, उस आकाशवाणी को भी नकार देता है और बलदेव जी का मजाक उड़ाने लगता है। तो आकाशवाणी देवताओं ने की है, और आकाशवाणी का मतलब है देवताओं ने बोला, वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन रुक्मिणी इतना तुला हुआ था अपनी प्रतिशोध की भावना के साथ में कि उनको छोड़ता नहीं है। तब बलदेव कहते हैं अभी तो बहुत हो गया। बलदेव की आंखें पहले से लाल थी। अभी बलदेव हाथ में डंडा वो उठाते हैं, गदा उठाते हैं और जोर से रुक्मिणी के सर पे दे मारते हैं। रुक्मिणी वहीं पे खून की धारा बहने लगती है और वो गिर के वहाँ मर जाता है। और सारे राक्षस, सारे राजा लोग जब वहाँ पे देखते हैं कि रुक्मिणी के साथ ऐसा हुआ तो भागना चालू करते हैं। तो तुरंत बलदेव क्या करते हैं, कलिंग नरेश को पकड़ते हैं और जोर से गदा उसके दांत में मारते हैं, क्योंकि दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। अभी बत्ती सी पूरी उखड़ के वहाँ बाहर आ जाती है और दह दनादन किसी का हाथ किसी का पैर तोड़ना चालू करते हैं। तो जो मैरिज हॉल था वो थोड़ी देर में मरीज हॉल बन जाता है। सारे के सारे मरीज वहाँ दिखाई देने लगते हैं। तो ये बलदेव का मूड है। तो गुरु भी वैसे ही करते हैं। गुरु हमारी सहायता करते हैं, हमको विद्या देते हैं, लेकिन जब उद्दंड हो जाते हैं तो गुरु दंड भी देते हैं, ताकि हम लोग क्या है वापस भक्ति के मार्ग में आ सके। तो कभी कभी लगता है कि गुरु क्या है, गुरु बहुत स्ट्रांग हैं, डांटते भी हैं, लेकिन वो किसके भले के लिए, हमारे भले के लिए। तो ये हम ये रुक्मिणी वध से सीख सकते हैं। फिर अगली जो बलराम जी की लीला होती है वो है हस्तिनापुर की लीला।
तो कृष्ण के जो एक पुत्र थे जिनका नाम था सांब, वो जामवंती के पुत्र थे और अपनी माँ को बहुत प्रिय थे, इसलिए उनका नाम सांब था। तो सांब जब लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की पुत्री थी, उसके विवाह में चला जाता है जब उसका स्वयंवर चल रहा था, क्योंकि उसका लक्ष्मणा से विवाह करने का मन था। लेकिन इससे पहले लक्ष्मणा किसी का चयन करे, खासकर जो राजकुमारियाँ हुआ करती थी, वो चयन कर सकती थी। इससे पहले वो चयन करे, सांब क्या करता है, उसी का चयन कर लेता है, तुरंत उसको बंदी बना पकड़ लेता है और लेके वहाँ से उसको भागने लगता है। और उस समय हस्तिनापुर का जो राजा था उसको सम्राट बनना की पदवी मिलती थी। वैसे पांडु के बाद में धृतराष्ट्र के समय हस्तिनापुर का जो सम्राट था वो सम्राट नहीं रह पाया। सम्राट मतलब जिसके नीचे अधीन में बहुत सारे राजा होते हैं। तो बहुत सारे राजाओं ने मना कर दिया था कर देने से, लेकिन फिर भी काफ़ी सम्मान था हस्तिनापुर का। तो दुर्योधन का बड़ा क्रोध आता है, तो सारे कौरव मिलके दुर्योधन दुशासन वगैरह वो सांब पे हमला बोल देते हैं, और वहाँ पे जो अन्य राजा थे वो भी हमला बोलते हैं, लेकिन सांब अकेले ही सारे राजाओं को हरा देता है। और सांब उसको बंदी बना के लेके जा रहा था। लेकिन उसी समय क्या होता है, सब लोग प्लान बनाते हैं कि एक साथ हम सांब पे हमला करेंगे। तो पहले तो सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि बड़ा शक्तिशाली है, तो वर जो मिला है मेरी बेटी को अच्छा ही मिला है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है तो उसको बंदी बनाना है। तो एक साथ सारे के सारे जो बड़े बड़े वहाँ पे योद्धा थे, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, वो एक साथ हमला करते हैं सांब पे, और इस तरह से सांब के सारथी को मार देते हैं, प्रतंचना काट देते हैं, उसके धनुष को काट देते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। और ये खबर पहुंचती है द्वारका में। तो जब द्वारका में खबर पहुंचती, यादव लोग कह रहे हम लोग हमला करेंगे, क्षत्रियों को मौका चाहिए युद्ध करने का। बलदेव बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम सुलह करेंगे। और जैसे ही बलदेव हस्तिनापुर के बाहर आते हैं, अक्रूर जी को भेजते हैं खबर के लिए। मैसेंजर के लिए अक्रूर जी का इस्तेमाल करते थे। अक्रूर जी जाके मैसेज देते हैं, कहते हैं कि बलदेव आए हैं। जैसे ही बलदेव का नाम सुनते हैं, क्योंकि दुर्योधन को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी गदा युद्ध की, सारे के सारे कौरव वहाँ पर आते हैं और बलदेव की पूजा चालू कर देते हैं। लेकिन फिर बलदेव पूजा सुन के बोलते हैं कि आपने सांब को बंदी बना के रखा हुआ है, सांब को लक्ष्मणा को यहाँ भेज दीजिए और उनका विवाह हम कर देते हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। जब कौरव लोग ये सुनते हैं तो बड़े क्रोध हो जाते हैं और बलदेव का अपमान करने लगते हैं। कहते हैं अरे हम लोग सम्राट हैं, आप राजा हैं, आप क्या सोचने लगे आप हमारे बराबर हैं? हाँ, हमने आपको छाता का इस्तेमाल करने का मौका दिया, राज संघासन का इस्तेमाल करने का मौका दिया, और आज जो पैर के जूते वो हमारे सर पे चढ़ रहे हैं। तो ऐसा करके घोर अपमान करते हैं कृष्ण का। और ऐसा अपमान करके वो कौरव लोग क्या है वापस चले जाते हैं। बलदेव कुछ बोलते नहीं, शांत हो जाते हैं। बलदेव जब ये सुनते हैं तो बलदेव जोरों से हंसते हैं, अट्टाहास करते हैं। फिर बलदेव कहते हैं अरे कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनको आपकी आज्ञा चाहिए क्या छाता का इस्तेमाल करने की और राज संघासन का इस्तेमाल करने की? जो यादव लोग देवताओं से सुधर्मा सभा लेके आए, उनको आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, आप उनको राजा बनाएंगे? और फिर बलदेव बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं मैं पूरा हस्तिनापुर को ही डुबो दूंगा। हल को लेके हस्तिनापुर को उठाते हैं और हस्तिनापुर को ले जाके गंगा में या यमुना बोलिए, उसमें डुबोने का प्रयास करते हैं, खींच के ले जाते हैं पूरा। सबको लगता है कि अरे भूकंप आया, और इतना महंगा भूकंप कभी आया नहीं था। फिर पता चलता है कि बलदेव जी पूरे हस्तिनापुर को ही खींच के लेके जा रहे हैं। तो फिर सारे कौरव लोग आते हैं, लक्ष्मणा और सांब को सामने लेके आते हैं, कहते हैं हम मजाक कर रहे थे, क्षमा कर दीजिए, आपकी शक्ति का हम लोग प्रदर्शन देखना चाह रहे थे। और बलदेव जी तुरंत क्षमा करके सबको वापस लेके जाते हैं। तो ये किस चीज़ का देवता कि ये से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि कई लोग क्या बोलते हैं, गुरु हमारे सब कुछ है, हमको भगवान से लेना देना नहीं है, गुरु हमारे भगवान से बढ़ के है। नहीं,
गुरु हमको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए भारत में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, वो भगवान की फ़ोटो नीचे रखते हैं, गुरु की फ़ोटो ऊपर रखते हैं। अब हमारे इस्कॉन मंदिरों में देखेंगे, गुरु की फ़ोटो नीचे रहती है, भगवान के ऊपर रहती है। बट ऐसे मूर्ख गुरु हैं जो बोलते हैं कि हम भगवान से बढ़ के हैं, और ऐसे मूर्ख शिष्य होते हैं जो अपने गुरु को भगवान से बड़ा समझते हैं। भगवान गुरु वो है जो हमको भगवान से जोड़ता है। इसलिए ये हस्तिनापुर वासी बलराम जी की तो प्रशंसा कर रहे थे, जो कि गुरु का द्योतक हैं, लेकिन कृष्ण का क्या कर रहे थे? कृष्ण का अपमान कर रहे थे। तो बलराम जी उनको सबक सिखाते हैं। इसलिए जो असली गुरु है, अभी वो ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ या भगवान से बढ़ के हूँ, और हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझता है। तो ये हम बलदेव से सीख सकते हैं। तो लीला बहुत सारी हैं उनकी। कलयुग में वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और यहाँ पे जो बलराम जी सबका वध किया करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु उनका वध करने जाते हैं जगाई मदाई का, जो कि नित्यानंद प्रभु पे हमला कर रहे थे, वो उनसे क्षमा मांगते हैं। किससे? चैतन्य महाप्रभु से, कि उनको क्षमा कर दीजिए, और जगाई मदाई को उद्धार करते हैं। तो उस तरह से बलदेव की कृपा से कलयुग में भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो इसलिए कल बलराम जयंती है, हम बलदेव के चरणों में प्रणाम करके उनसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही हमको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से कल बलदेव को हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कथा को यहाँ विराम देंगे। श्री बलराम जयंती की जय। बलदेव की जय। जय। हरि किसी हरि। का कुछ प्रश्न है, टीका टिप्पणी प्रश्न कुछ करना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं आप लोग, या फिर कैमरा ऑन करके भी हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर प्रश्न है? नहीं सब वो कर रहे हैं, आज लीला हुई है, आज प्रश्न नहीं होना चाहिए इतना कुछ। ओके। तो विक्रम प्रभु। ओके, एक क्वेश्चन ले सकते हो विक्रम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, ये लीला तो बहुत सुंदर सुंदर बताई आपने। एक छोटा सा प्रश्न मन में आया था, जो आपने बताया प्रलंबासुर का पिछले जन्म का जो आपने कथा बताई, उसमें वो तो भगवान के, जैसे आपने बताया कि वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और विष्णु की सेवा हेतु उन्होंने पुष्प लिया था उस उद्यान से। तो उनको असुर की योनि फिर कैसे प्राप्त हुई? मतलब ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई। ओके, भगवान कई बार इस पे रोशनी डाले। अब देखिए, इसमें और डिटेल नहीं दिया हुआ है कि उन्होंने क्या गलती की थी, क्या नहीं की थी, किसके बारे में क्या है, क्योंकि हर ग्रंथों में भी एक सीमित इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो उसके अलावा उन्होंने क्या किया था ये हमको पता नहीं है। लेकिन कई बार भक्तों के अंदर भी कुछ इच्छाएं होती हैं, भगवान उसको पूरा करते हैं। जैसे जय विजय के अंदर इच्छा थी कि कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करें, तो वो भी रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतर वक्र के रूप में आते हैं। तो कई बार क्या होता है, भगवान को अपने भक्तों के साथ लीला करनी होती है, और भक्तों के अंदर कुछ भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो भगवान कई बार उसका मौका देते हैं। तो हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी इच्छा रही हो जिसको पूरा करने का उनको मौका मिला। दूसरा बात क्या है कि उनको वृंदावन के आसपास रहने का मौका दिया भगवान ने, ब्रजमंडल मथुरा मंडल में रहने का मौका दिया। तो ये भी भगवान की कृपा है। तो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं दिया है, तो कहना मुश्किल है, लेकिन ज़रूर ही उनकी कोई इच्छा रही होगी जिसको पूरा करने के लिए भगवान ने उनको मौका दिया, इतना हम समझ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आनंद गौर सुंदर प्रभु। तो आज आप हमारे क्लास में आए, आप अपना समय दिया, एंड हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, कल के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो पूरी बलराम जयंती की क्लास ही थी ऑलमोस्ट, मतलब जब भी टेम्पल में क्लास होता है तो 1.5 घंटा पूरा आपने फुल बलराम जी की कथा ही फुल डिटेल में कर दी। आई एम थैंकफुल फॉर दैट।
एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कभी भी आप मतलब जब भी फ्री हो तो और भी थोड़ा समय हम लोग के साथ स्पेंड करें, थोड़ा अपना संग दीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। थैंक श्री यू सो मच। प्रभुपाद की जय। हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।